गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। भक्तों, बहुत कृपा की दृष्टि हरि महाराज ने आप सब पर डाली है। आज से यानी कि आज पहला नवराता है। माँ जगदम्बे की जय हो। आज से यानी कि 7, 10 और 21 को बहुत सुंदर गीता का आरंभ होने जा रहा है। गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में एक है। भागवत गीता यथारूपम। मित्रों, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भगवान श्री कृष्ण के मुख के द्वारा गीता का लुत्फ उठाइएगा। हरि महाराज का यह प्रसाद लेना मत भूलिए। बहुत सुंदर प्रसंग के साथ मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी अपने मुख के द्वारा ये अमृतपान आप तक हरि कृपा से पहुंचा रहा हूँ। कृपा इस प्रसाद को लेना मत भूलना। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यानी कि मित्रों, बहुत सुंदर भागवत गीता यथारूपम आज शुरू होने जा रही है। 18 अध्याय हम आज संपूर्ण करेंगे। पहले हम आपको कुछ विचारों के बारे में अवगत करा दें। आलोचकों द्वारा भागवत गीता यथारूप ही की प्रशंसा अंग्रेजी संस्करण। मित्रों, अंग्रेजों ने भी इसके ऊपर रिसर्च किया कि कहाँ तक ये असत्य है, उस पर विचार किया। और गीता जो है वो एक महाभारत से इसका संबंध है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में 18 अध्याय में इस भागवत गीता का उच्चारण भव्य प्रसाद आप तक पहुँचाया था। तो आज हम आप लोगों की कृपा से शुरू करने जा रहे हैं। आलोचकों द्वारा भागवत गीता यथारूपम की प्रशंसा अंग्रेजी संस्करण। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यह संस्करण गीता तथा भक्ति के विषय में प्राप्त समस्त ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद द्वारा किया गया यह अंग्रेजी अनुवाद सर्वाधिक यथार्थ तथा धार्मिक अंतर्दृष्टि का आदर्श मिश्रण है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। डॉक्टर थॉमस एच हॉपकिंस अध्यक्ष धार्मिक अध्ययन विभाग फ्रैंकलिन तथा मार्शल कॉलेज के प्रोफेसर थे। गीता को विश्व की सबसे प्राचीन जीवित संस्कृति भारत के महान धार्मिक
सभ्यता के प्रमुख साहित्यिक प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। प्रस्तुति, अनुवाद तथा टीका गीता के चिरस्थायित्व की अन्य अभिव्यक्ति है। स्वामी भक्ति वेदना 75 ने जगत को स्मरण दिलाते हैं कि हमारी अत्यधिक क्रियाशील तथा एकांगी संस्कृति के समक्ष ऐसे संकट उपस्थित हैं जिससे आत्म विनाश हो सकता है, क्योंकि इसमें मौलिक आध्यात्मिक चेतना की गहराई का अभाव है। ऐसी गहराई के बिना हमारे चारित्रिक तथा राजनीतिक विरोध शब्द जाल बनकर रह जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। थॉमस मर्टन, लेट कैथोलिक थियोलॉजियन मंक आलेखक। पाश्चात्य जगत में भारतीय साहित्य का कोई भी ग्रंथ इतना अधिक उदारित नहीं होता जितना कि भागवत गीता, क्योंकि यही सर्वाधिक प्रिय है। ऐसे ग्रंथ के अनुवाद के लिए न केवल संस्कृत का ज्ञान आवश्यक है, अपितु विषय वस्तु के प्रति आंतरिक सहानुभूति तथा शब्द चातुरी भी चाहिए। शील, भक्ति, वेदना स्वामी प्रभुपाद निश्चित रूप से विषय वस्तु के प्रति अतीव सहानुभूतिपूर्ण है। उन्होंने भक्ति परंपरा को एक नवीन तात्विक शक्ति प्रदान की है। इस भारतीय महाकाव्य को नया अर्थ प्रदान करके स्वामी जी ने विद्यार्थियों के लिए असली सेवा कार्य किया है। उन्होंने जो श्रम किया है उसके लिए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। डॉक्टर ग्रेडिस मैक्रेगर, दर्शन के विख्यात मानद प्रोफेसर, दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। इस सुंदर अनुवाद में शील प्रभुपाद ने गीता की भक्तिमय आत्मा को समझाया और श्री कृष्ण चैतन्य की परंपरा में मूल पाठ की विस्तृत टीका वस्तुत की है। डॉक्टर जे स्टेलसन जुहाड़, धर्मों के इतिहास के मानव प्रोफेसर तथा पुस्तकालय निर्देशक, ग्रेजुएट थियोलॉजिकल यूनियन बर्कले। पाठक मतलब ये अपना मत रख रहे हैं, पाठक चाहे वह भारतीय अध्यात्म में कुशल हो या नहीं, भागवत गीता यथारूप का पठन नितांत लाभप्रद होगा, क्योंकि वह इससे गीता को उसी प्रकार समझ सकेगा जिस प्रकार अधिकांश हिंदू समझते हैं। डॉक्टर फ्रैंका सैनिक, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज ऑफ पेरिस। भागवत गीता यथा आरूप अत्यंत गंभीर तथा सशक्त अनुभूति से युक्त अति उत्तम व्याख्यातीत ग्रंथ है। गीता पर लिखा हुआ ऐसा मुखर तथा शैली पूर्ण किसी अन्य ग्रंथ का दर्शन नहीं हुआ। यह ग्रंथ आगामी दीर्घकाल तथा आधुनिक मनुष्य के बौद्धिक तथा नैतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। डॉक्टर एस शुक्ल, भाषा विज्ञान के सहायक प्रोफेसर, जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय। मित्रों, बहुत सुंदर इसमें उन्होंने अपने अपने विचार रखे। संपूर्ण वेदांत दर्शन पर गोविंद भाष्य के प्रणेता शील बलदेव विद्याभूषण को प्रणाम। मित्रों, जो आपको प्रसाद प्राप्त होगा उसकी मैं विषय सूची आपके समक्ष रखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
अध्याय 1 बहुत सुंदर प्रसंग। अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। अध्याय 2 गीता का सार। अध्याय 3 कर्मयोग। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावना भवित कर्म। अध्याय 6 ध्यान योग अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रण करता है। अध्याय 7 भागवत ज्ञान। अध्याय 8 भागवत प्राप्ति। अध्याय 9 परम गुहा ज्ञान। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। अध्याय 11 विराट रूप। अध्याय 12 भक्ति योग। अध्याय 13 प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना। अध्याय 14 प्राकृतिक के 3 गुण। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। मित्रों बहुत सुंदर इसमें आपको प्रसाद प्राप्त होगा। मैं थोड़ा सा उच्चारण करके आपको बतला दूं, ध्यान से आप सुनिएगा और खो जाइएगा। मित्रों एक बहुत बड़ी विडंबना है, हालांकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पे शोर बहुत है। आपने देखा होगा कुछ ढोल ताशे, यहाँ पर ये बड़ी विडंबना है मुझे, लेकिन क्या करूं, हरि महाराज का आदेश है, उनका कीर्तन तो करना ही पड़ेगा। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अध्याय 1 मित्रों ध्यान से सुनेगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। शक्तिशाली योद्धा अर्जुन युद्धा भी मुख्य विपक्षी सेनाओं में अपने निकट संबंधियों शिष्यों तथा मित्रों को युद्ध में अपना अपना जीवन उत्सर्ग करने के लिए उद्यत देखता है। वह शोक तथा करुणा से अभिभूत होकर अपनी शक्ति खो देता है। उसका मन मोहग्रस्त हो जाता है और वह युद्ध करने के अपने संकल्प को त्याग देता है। अध्याय 2 गीता का सार। अर्जुन शिष्य रूप में कृष्ण की शरण ग्रहण करता है और कृष्ण उससे नश्वर भौतिक शरीर तथा नित्य आत्मा के मूलभूत अंतर की व्याख्या करते हुए अपना उपदेश प्रारंभ करते हैं। भगवान उसे देहांतरण की प्रक्रिया, ब्रह्मा की अनिष्काम सेवा तथा स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के गुणों से अवगत कराते हैं। अध्याय 3 कर्म योग। मित्रों सब आपके लिए ये प्रसाद है। अध्याय 3 में कर्म योग। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, किंतु ये ही कर्म उसे इस जगत से बांधते या मुक्त कराते हैं। निष्काम भाव से परमेश्वर की अप्रसन्नता के लिए कर्म करने से मनुष्य कर्म के नियम से छूट सकता है और आत्मा तथा ब्रह्मा विषयक दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। आत्मा ईश्वर तथा इन दोनों से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। ऐसा ज्ञान कर्मयोग का फल है। भगवान गीता के प्राचीन इतिहास इस भौतिक जगत में बारंबार अपने अवतरण की महत्ता तथा गुरु के पास जाने की आवश्यकता का उपदेश देते हैं। अध्याय 5 कर्म योग और कृष्णा भावना भक्ति कर्म। बहुत सुंदर मित्रों ये अध्याय 5 में है कि कर्म योग किस प्रकार से कर्म योग करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित कर्म। ज्ञानी पुरुष दिव्य ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर
बाहत सारे कर्म करता है, किंतु अंतर में उन कर्मों के फल का प्रतित्याग करता हुआ शांति, आवृत्ति, असैगुणता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद की प्राप्ति करता है। अध्याय 6 ध्यान योग। मित्रों, सबके मन में ये प्रश्न उठता है कि हम ध्यान योग में किस प्रवृत्ति में, कैसे ध्यान योग में भगवान श्री हरि से मिले। तो अध्याय 6 में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। ध्यान योग, अष्टांग योग मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है और ध्यान को परमात्मा पर केंद्रित करता है। इस विधि की परिणति समाधि में होती है। बहुत सुंदर। मित्रों, अध्याय 7 भागवत ज्ञान। भगवत ज्ञान क्या है? भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण परम सत्य हैं। महात्मा गण भक्ति पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा की अन्य वस्तुओं की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। अध्याय 8 भगवंत प्राप्ति, यानी कि भागवत वद प्राप्ति कैसे होगी, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये सब आपको अध्याय 8 में आज सुनने को मिलेगा। भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसे करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 9 परम अगुहा ज्ञान। मित्रों, बहुत सुंदर। भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूजनीय हैं। भक्ति के माध्यम से जीव उनके शाश्वत संबंधित है। शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अध्याय 10 श्री अब भगवान का ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य या विषमशीलता प्रदर्शित करने वाली समस्त अद्भुत घटनाएं, चाहे वो इस लोक में हो या आध्यात्मिक जगत में, कृष्ण की दैवी शक्तियों एवं ऐश्वर्यों की असंख्य अभिव्यक्तियां हैं। समस्त कारणों के कारण स्वरूप तथा सब रूप कृष्ण समस्त जीवों के परम पूजनीय हैं। अध्याय 11 विराट रूप। वाह! भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और विश्व रूप में अपना अद्भुत असीम रूप प्रकट करते हैं। इस प्रकार वे अपनी देवता स्थापित करते हैं। कृष्ण बतलाते हैं कि उनका सर्व आकर्षण मानव रूप ही ईश्वर का आदि रूप है। मनुष्य शुद्ध भक्ति के द्वारा ही इस रूप का दर्शन कर सकता है। अध्याय 12 भक्ति योग। कृष्ण के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने का सबसे सुगम एवं सर्वोच्च साधन भक्ति योग है। इस परम पथ का अनुसरण करने वालों में दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं। अध्याय 13 प्राकृतिक पुरुष तथा चेतना। जो व्यक्ति शरीर, आत्मा तथा इनसे भी परे परमात्मा के अंतर को बहुत सुंदर मित्रों 13 अध्याय में बतला रहे हैं, वो समझ लेता है, उसे इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त होता है। अध्याय 14 प्राकृतिक के 3 गुण। सारे देहधारी जीव भौतिक प्राकृतिक के 3 गुणों के अधीन है। ये है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। कृष्ण अब बतलाते हैं कि ये गुण क्या है, ये हम पर किस प्रकार क्रिया करते हैं, कोई इनको कैसे पार कर सकता है और दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग।
वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पास से विलंग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। अध्याय 16 दैवी तथा आसुर स्वभाव। शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा आसुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त होते हैं और आगे भी भव बंधन में पड़े रहते हैं। किंतु दैवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर निमित्त जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। प्राकृतिक के 3 गुणों से 3 प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न होती है। रजोगुण तथा तमोगुण में श्रद्धा पूर्वक किए गए कर्मों से अस्थायी फल प्राप्त होते हैं जो मिथ्या चले जाते हैं, जबकि अशास्त्र समस्त विधि से सतो गुण में रहकर संपन्न कर्म हृदय को शुद्ध करते हैं। ये भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध श्रद्धा तथा भक्ति उत्पन्न करने वाले होते हैं। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। मित्रों, अंत में कुदरती का नियम है, संन्यास लेना पड़ता है। जो नहीं लेते वो मूढ़ी होते हैं, मूर्ख होते हैं। तो अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उपसंहार संन्यास की सिद्धि। मतलब उपसंहार क्या होता है, संन्यास की सिद्धि क्या होती है। कृष्ण वैराग्य का अर्थ और मानवीय चेतना तथा कर्म पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव समझाते हैं। वे ब्रह्मा अनुभूति, भागवत गीता महिमा तथा भागवत गीता के इस चरम निष्कर्ष को समझाते हैं। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके पूर्ण प्रकाश प्राप्त करने तथा कृष्ण के नित्य धाम को वापस जाने के विषय में बतलाया गया, जो कि गीता का परम निष्कर्ष है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। बहुत ही सुंदर इसमें प्रसंग चल रहा है और बड़ी आनंदित इसमें गीता में प्रसंग है। तो पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं कि यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रसारण और पाठक होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक घटना रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। मतलब बहुत सुंदर है कि इस आने वाले कलयुग के अंदर क्या होने वाला है। श्रीमद् भागवत में जो 12 स्कंदों की हमने उसमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कराया था, उसमें भी इसका विवरण मिलता है। मित्रों, महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण अब मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भागवत गीता सुनाई थी। उनकी यह वार्ता जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ता है, उस महायुद्ध के शुभ आरंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों के मध्य होने वाला था। धृतराष्ट्र तथा पांडव भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और जो राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था,
अतएव राज सिंहासन पर उसे ना मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु बहुत ही कम आयु में हो गई। अतएव उनके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, निकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए, क्योंकि वह कुछ काल के लिए राजा बना दिए गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उन्हें सलाह देते रहते थे। इतने पर भी धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था और अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडवों पुत्रों के बजाय अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र के परामर्श से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों को ज्ञान से मार डालने का षड्यंत्र रचा। तो कई बार उसने जान से मारने की चेष्टा की थी, षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अपने प्राणों की रक्षा करते रहे। कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, आपूति साक्षात परम ईश्वर है, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक राजकुमार की भूमिका अदा कर रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के पालक होने के कारण वे पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अनंत चतुर दुर्योधन ने पांडवों को जुआ खेलने के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त किया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निवस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दैवी हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी, किंतु जुए में हार जाने के कारण पांडवों को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। 5 पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांव की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए राजी नहीं हुआ। अभी तक सारे पांडव सहनशील बने रहे, किंतु अब युद्ध करना अवश्य अस्वाभाविक हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण पांडवों पुत्रों के संदेश वाहक बनकर शांति की याचना के लिए धृतराष्ट्र के दरबार में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सचित्र 5 पांडवों ने कृष्ण को भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं कर सकते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को लिया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुधर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भागवत गीता का शुभ आरंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है और धृतराष्ट्र अपने सचित्र संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया।
इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में असंक्षिप्त टिप्पणी ही काफी है, क्योंकि इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में और संक्षिप्त टिप्पणी की। भागवत गीता अंग्रेजी अनुवादों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी अविचार धारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण को ताक पर रख देते हैं। वे महाभारत के इतिहास को पौराणिक कथा मानकर कृष्ण को निमित्त बनाते हैं। किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य आरूप में प्रस्तुति करने का या फिर बहुत हुआ तो कृष्ण को एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिया जाता है, किंतु साक्षात कृष्ण भागवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों हैं, जैसा कि गीता स्वयं अपने विश्व में कहती है। अतः यह अनुवाद तथा इसी के साथ दिया हुआ भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। इस दृष्टि से भागवत गीता यथारूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह यह पूर्णतः आग्रह तथा संगत बन जाती है, क्योंकि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है। अतएव यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान शास्त्र को सही रूप प्रस्तुत करता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत ही सुंदर इसमें प्रसंग है। इस धारावाहिक को, इस भागवत गीता को सुनने के लिए आप ध्यान रखिए। ये अनमोल रतन, ये अनमोल प्रसाद हमारे किसी भी चैनल के माध्यम से, YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाने की संपूर्ण कोशिश करेंगे, ताकि ये भागवत गीता का प्रसाद आप तक पहुंच जाए। इस प्रसाद को वही ग्रहण करेगा जिसको इस भौतिक संसार से मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि मित्रों, अगर आपने 18 अध्याय संपूर्ण सुनने की चेष्टा की, प्रसाद ग्रहण किया, तो हरि महाराज की कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ज्ञान प्रदान होगा और आप इस आवागमन के कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना, राधे